आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हल्के से वर्कआउट की वीडियो से। वर्कआउट तो मेरा थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग वाला ही था, लेकिन मैंने शूट हल्का हल्का किया क्योंकि हृदय को साथ लेके जो है वो सारा मैं वर्कआउट कर रही थी। तो जस्ट ये वार्म अप हो रहा था और हृदय को लग रहा था कि मैं उसके साथ खेल रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मीनाक्षी, मॉम ऑफ 2 बच्चों को साथ लेके घर परिवार सब कुछ मैनेज करना, अपनी हेल्थ देखना, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो वर्कआउट कोई भी करें, लेकिन उससे पहले अपनी बॉडी को 15 मिनट जो है वो वार्म अप ज़रूर करें। तो ये सारी एक्सरसाइज जो हैं वो मैं वार्म अप कर रही हूँ अपना बॉडी का। पिछले दिनों मतलब मैंने, मुझे लगता है 10-15 दिन वर्कआउट भी मिस किया है, नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन फिर से जो है अब सारी चीज़ें जो हैं वो रूटीन में ला रही हूँ। देखते हैं कहाँ तक कोशिश सफल होती है। और बस उधर रिधे ने जो है वो पंगे लेने शुरू कर दिए थे, बट मैं भी धीरे धीरे लगी हुई थी अपने काम करने के लिए। आज लोहड़ी का दिन है, जिस दिन मैं ये व्लॉग का शूट है। तो आप सबको लोहड़ी वैसे तो चली गई है, लेकिन लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, देसी महीने के नए साल की बहुत ही सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियां लेके आए, आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाए। ज़िंदगी में दुख सुख, अच्छा बुरा टाइम आता जाता है, लेकिन भगवान जी हमेशा आपके साथ रहें। एक डिवाइन पावर है, भगवान का नाम है। जब तक वो हमारे साथ रहता है तो ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो ईज़ी पीज़ी हो जाती हैं। और थोड़ा वर्कआउट करने के बाद मैंने रिधे को जो है वो सुला दिया था और टाइम हो रहा था 12:15 के आसपास। लंच जो है सॉर्टेड है, मैंने लंच बना लिया था। चने की दाल बनाई थी और चावल बनाए थे। और ये है मेरा स्मूदी, जिसमें मैंने कुछ वेजिस डाली थी, शायद खीरा और कुछ एक चीज़ डाली हुई थी। मुझे इसके साथ अपना मल्टीविटामिन लेना है और ये वाला मुझे आज बेड जो है वो साफ़ करना है। रिधु के कपड़े हैं जो उसको छोटे हो गए हैं वो उठाने हैं। और ये जनाब को मैंने फ्रूट दिया और साथ साथ वो अपना काम कर रहा था। और ये है मेरी एक स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन, जिसके साथ मुझे विटामिन सी से रिच जो है वो और फाइबर से रिच एक ड्रिंक लेनी होती है एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर। तो मैं वही ले रही हूँ। ये मेरी डिप्रेशन की मेन टैबलेट है जो मेरे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है और मेरी बॉडी को चलाने में मेरी हेल्प करती है। दिक्कत ये होती है कि डिप्रेशन इज़ नॉट अ जस्ट डिप्रेशन या आपकी दिमागी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो पूरी बॉडी को हिला के रखती है। मैंने बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने स्ट्रेस को देखा है अपनी ज़िंदगी में, जहाँ देख रहे हैं, और वो उसको डिप्रेशन के साथ रिलेट कर देते हैं। बट डिप्रेशन इज़ नॉट स्ट्रेस। स्ट्रेस शुरुआत होती है जब आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो भगवान ना करे किसी को ये चीज़ हो, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड भगवान का समझती हूँ कि आई कैन कंट्रोल माई एंगर इश्यूज़। और मतलब बोलूँ तो मैं अकेले अपनी बीमारी को झेल सकती हूँ, अपनी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। अपने जो भी मुझे पैनिक अटैक्स जब आते हैं उनको मैं खुद से हैंडल कर सकती हूँ। मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। शुरुआत में मेरे मम्मी पापा के पास मैं रही थी, तब उनकी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उस टफ़ टाइम में मैंने सीख लिया कि मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करना है। मुझे माँ बाप को और दुखी बिल्कुल नहीं करना है, स्पेशली अपनी बीमारी की वजह से। तो अपना जूस वगैरह ले लिया और रिधे सोया हुआ था। तो फिर मुझे याद आया कि आज मैंने अपना स्किन केयर किया ही नहीं है, तो मैंने फटाफट से स्किन केयर किया। स्किन केयर में मैं एक सीरम लगाती हूँ, या वो विटामिन सी की सीरम होती है, या ये कुछ क्लियर सपोर्ट वाली है जिसमें नायासिनामाइड है। ये फॉक्सटेल के प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मुझे पीआर आया था करवा चौथ के आसपास। ये प्रोडक्ट ना गाइस तब के हैं और अब तक चल रहे हैं और अभी भी इसमें क्वांटिटी है। मैंने नया बैच अपना ऑर्डर कर लिया है। ये मेरा टम्मी ना, मुझे थोड़ा सा लगता है कि अभी तक ना बड़ा हुआ है, नीचे नहीं गया है। तो ये वाले प्रोडक्ट बहुत अच्छे चले हैं। और मैं आपको बताऊं कि जितने इश्यूज़ मैं अपने फ़िज़िकली लेके देखती हूँ ना, तो फेस पे उतने इश्यूज़ मेरे लोगों को दिखते नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपना स्किन केयर कभी नहीं भूलती। स्पेशली मॉर्निंग वाला, नाइट वाला तो यार मैं करती नहीं हूँ, टाइम ही नहीं लगता। टाइम लगे भी तो बॉडी में जान ही नहीं बचती। सारा तो वैसे ही बंदा है ना, आपको पता ही है, जॉइंट फैमिली, 2 बच्चे, सब ऐसे ही हो जाता है। तो हल्का सा अपनी बॉडी को टचअप किया। ठंड बहुत है तो सूट वगैरह मैंने पहले सोचा था, लोहड़ी है, अच्छे से तैयार श्यार होती हूँ, बट मैंने वो आइडिया जो है वो फ्लॉप हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आ गया बहल साहब का कॉल। बात तो कर रही थी लेकिन मुझे ना दिल ही नहीं था।
मैं तो अपने पति से भी फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, क्योंकि यार मेरे से ना फ़ोन पे बात नहीं होती। मुझे ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम यही लगता है, फ़ोन पे किसी से बात करना, स्पेशली कान को लगा के। और हस्बैंड की कॉल तो हमेशा ऐसे ही सुननी पड़ती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसी कुछ बात हो जाती है ना, बच्चों के सामने नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा। समटाइम्स कोई इशू ही ऐसा हमें एक दूसरे के साथ डिस्कस करना होता है, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे उन्हें बतानी है, जो उन्हें मुझे बतानी है। तो ये वाला टाइम जो होता है मुझे लिए बहुत टफ़ होता है, कान के साथ फ़ोन लगा के बात करना। और कई बार मुझे बोलते हैं कि तू दुनिया में पहली औरत होगी जो अपने हस्बैंड से बात करना ही पसंद नहीं करती। अब क्या करूँ? तो बहुत सारे हृदय के कपड़े थे जो मुझे लग रहे थे इन दिनों काम पे नहीं आएँगे, छोटे हो रहे हैं या धुंध वगैरह है तो नहीं आएँगे, क्योंकि उसके कपड़े रखने की जगह नहीं है। तो मैंने फिर इसी टैची में रखती हूँ। ये जो मैंने बैग मंगवाया था, मीशो से ऑर्डर किया था, वेरी गुड क्वालिटी है इनकी। तो बस वही सॉर्टेड कर रही थी और साथ-साथ मैं जो है वो बहल साहब से बात कर रही थी। एंड देन जनाब उठ गए, फिर दोनों को लंच करवाया और फिर मैं दोनों को लेके आ गई छत पे, क्योंकि अच्छी खासी धूप लोहड़ी वाले दिन लगी हुई थी। एज सच हमारा कुछ खास प्लान नहीं था, ना खाने का ना कुछ भी। हस्बैंड घर पे होते तो थोड़ा सेलिब्रेट भी करते, बट मन भी नहीं था। तो बिल ही थे हम ना, बस घर के छुटपुट काम थे। तो मैं दोनों को लेके ऊपर आ गई और दोनों ऊपर आके धूप धमाल मचाई। खूब इन्होंने मतलब इंजॉय किया। ध्यान से मुंह पे ना लग जाए उसके। कह रहा कपड़े नीचे गिर के उठा ले। कपड़े गिराने का वो कह रहा दोबारा करो। करते हैं रुको। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਵਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਵਾਲਾ ਵਾਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। और अभी हो गई है शाम और ये जनाब अपना नैप ले। बूबी में नहीं डालना, मैं इसीलिए कोई चीज़ नहीं देती, आप बूबी में डालते हो। बूबी में नहीं डालना। सो हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से बात का मौका ही नहीं मिला। आज है लोहड़ी और सबसे पहले तो आप सबको लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट ईयर हमने लोहड़ी का अच्छा खासा फंक्शन किया था, रिधे बहल और रिधे की लोहड़ी मनाई थी हमने। तो इस साल बहल साहब है नहीं है तो नथिंग स्पेशल, ठंड बहुत है तो बच्चों के साथ कोई भी मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो खाने में सॉर्टेड है, पनीर की सब्ज़ी है, चावल हैं, चपाती बनाई है। और आजकल ना शूट कई बार याद रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद शूट करना शुरू किया है। और दूसरा ये है कि रिधे के सोते सोते बहुत सारी चीज़ें ना निपटानी होती हैं, तो दिमाग में ही नहीं होता कुछ भी कि क्या। हाँ जी, तो सबका खाना बन गया है। मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है और साथ में चपाती है, मिस्सी रोटी वाली, और चावल थोड़ा सा स्पेशल करने की कोशिश की क्योंकि त्यौहार है। और तो कुछ नहीं जी। हाँ, ये पता नहीं आजकल ना ज़िद्दी हो गया, अपनी बात मनाने के लिए ना ऐसे करता है। बॉयज़ आर बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ की एक्टिविटीज़ में बहुत फ़र्क होता है, ये मैंने देखा है। ऋथ्वी वॉज वेरी 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 शरीफ सा बच्चा और ये गंदेड़ू सा बच्चा है। तो मैं अभी रिधे का खाना बनाने वाली हूँ। ड्रामे हो रहे हैं। मैं रिधे के लिए मैंने दलिया, तो मैं मतलब ड्राई रोस्ट उसकी चीज़ें होती हैं मैक्सिमम, वो करके रखा है। पता नहीं मेरे ना यहाँ से कुछ को हो गया, ऐसे नस चढ़ गई है, पता नहीं बहुत दर्द हो रही है, बाजू आगे पीछे भी नहीं हो रही। तो हाँ जी पुत्र, मैं देता हूँ। दलिये में मैं थोड़ी सी मिक्स करूँगी मसूर की दाल। तो आइए बनाते हैं रिधे का दलिया। यहाँ पे रिधे का खाना बन रहा था सिंपल, उसको मैं दलिया दाल बना रही हूँ। मसूर दाल जो लाल वाली होती है ना, वो जो हम मूंगी मसरा की दाल में डालते हैं। कच्ची घनी का सरसों का तेल थोड़ा सा डाला, उसमें हींग ज़ीरा डाल के मैंने थोड़ा सा प्याज बारीक चॉप किया हुआ डाल दिया, और उसके बाद डाल दूँगी टमाटर। दैट्स इट। थोड़ा सा इन्हें पकाऊँगी, फिर मैं डाल दूँगी डिज़ायर्ड वाटर, जितना भी जाएगा उसमें डाल दिया मैंने दलिया और दाल, हल्का सा नमक, हल्की सी हल्दी और हल्का सा गरम मसाला। दैट्स इट। और रिधे का जो है वो खाना जो है वो बन जाएगा। मुझे ना बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप बेबी मील जो है वो शेयर करें, तो मैं सोच रही हूँ रील्स में या शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा। होता क्या है कि बच्चों के साथ ना किसी दिन तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, किसी दिन नहीं होती हैं, फिर यार खुद भी बंदा थक ही जाता है ना, तो वो चीज़ें ना उस तरह से हो नहीं पाती जिस तरह से हम चाहते हैं। तो मैं कुछ नया शुरू करने से बहुत घबराती हूँ। कुछ मतलब ऐसे लोग भी हैं आसपास हैं जो ये मुझे बोल देते हैं कि
क्या ज़रूरत है, मत बनाया कर वीडियो। कौन सा, क्योंकि अभी मेरा तो मतलब आपके सामने ही है, व्यूज़ उतने तो आएंगे ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रहती और मेरे ना शोल्डर में हो गया है खिंचाव बहुत ही बुरे वाला सफाइयाँ करते करते। तो वो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही थी कि थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि काम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मतलब व्यूज़ उस तरह से नहीं हैं या कुछ भी है अभी, तो मतलब ऐसा था कि इंस्टाग्राम पे पीआर आने लगे थे, प्रमोशंस आने लगे थे, अच्छे खासे सूट आने लगे थे, मैंने बहुत अच्छे से काम किया वहाँ पे। लेकिन अपनी तबीयत ठीक ना हो तो हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, है ना। तो जितनी मेरी एज है उससे ज़्यादा मैंने दुख दर्द सब कुछ देख लिया है अपने, मतलब क्या मैं आपके साथ अब शेयर करूं। इस टाइम प्रायोरिटीज़ बच्चे हैं, बच्चों को संभाल लूँ, बॉडी का तो चलो जो भी है सो है, तो वो सारा काम ठप सा हो गया। बट मुझे अच्छा लगता है, चाहे शूट करूँ, एडिटिंग करूँ, वीडियो डालूँ, इन सब में ना मैं बिज़ी रहती हूँ। जब बिज़ी रहती हूँ तो मेरा दिमाग इधर उधर कभी नहीं जाता, मुझे वक्त नहीं मिलता कुछ भी सोचने का, चाहे वो अपने बारे में हो या कुछ भी इश्यूज़ के बारे में हो। तो सही चलता है सब कुछ, इसलिए मैं सब कुछ करती हूँ। और 2-4 जो प्यारे प्यारे बंदे हैं मेरे ब्लॉग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भूपिंदर कौर जी, सिमरन कौर जी, सचदेवा जी, कृति, मोहिद अमीन, प्रियंका, बहुत अच्छा लगता है आप लोग देखते हो। तो फ्रूट काट लिया है, पपीता काटा है और साथ में चीकू, रिधे भी खा लेगा। और रिथवी तो पपीता खाती नहीं है, तो देखते हैं वो क्या खाती है। रिधे के दाल में मुझे लग रहा था दलिया अच्छे से पका नहीं है, पानी कम पड़ गया, तो पानी जो गर्म करके रखा होता है वो मैंने डाल दिया। रिधे इस टाइम वॉकर में घूम रहा था तो उसको भी मैंने फ्रूट दे दिया, और वो इसी तरह घूमते घूमते जो है वो अपना फ्रूट फिनिश कर लेगा। और मुझे जो भी छुटपुट से काम है, क्योंकि खाना तो मैंने उसके सोए सोए बना लिया, तो वो कर लूँगी। ये वाला रूम है जो वैसे तो मैंने सुबह सारा कर लिया था, लेकिन जो आज के कपड़े धुले थे उनको जो है सबकी अलमीराज में सेटिंग वेटिंग करनी है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे चादर चेंज करनी थी, बेड थोड़ा सा साफ़ करना था, तो वो सारे काम जो है वो मैं करने में लग गई। और मम्मी डैडी लोहड़ी की पूजा करके आ गए थे छत पे। मैं नहीं गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अवॉइड कर दिया। तो मम्मी बस वही रिधे के साथ लगे हुए थे उसकी पूजा करने के लिए। तो मैंने ये रूम वाला बेड जो है वो अच्छे से क्लीन करके इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करी बहुत दिन बाद। और यहाँ पे शाम वाली फिर मिस्टर बहल की दोबारा से कॉल आ गई थी और मैं दोबारा से कान के साथ लगा के बैठ गई थी। मोस्ट मतलब मेरे लिए मुश्किल वाला काम ये चीज़ जो है वो हो जाती है, बट करना होता है, क्योंकि होता है ना कि बार हस्बैंड का एक मैसेज भी ना आए ना, कॉल तो चलो बहुत दूर की बात, और मेरी गर्दन थक गई थी और फिर मैंने लाउड स्पीकर लगा लिया। बट इसके बिना भी नहीं चलता है, जब तक उनकी कॉल ना आए तब तक बंदे को चैन भी नहीं पड़ती है ना। शाम के सारे काम ख़त्म हुए, सबका खाना हो गया था, मैंने किचन का भी ऑलमोस्ट 90% काम जो है वो ख़त्म कर लिया। फिर मैं ये जनाब को खाना खिला रही थी, और आज इनको खाना मैंने बहुत मुश्किल से खिलाया, क्योंकि ये मस्त हो गए थे अलमारी मतलब करने के लिए। इनको यह था कि मुझे अलमारी खोल के दो, और ये बंदा आजकल इतना मेस करता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, अलमारी साफ़ ही नहीं करती, चीज़ें जैसे ये निकाल देता है मैं वैसे ही दोबारा से ठूस देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनको निकालनी तो है। फिर भी जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा ज़ोर लगा के इनको खाना खिला दिया, क्योंकि भूख तो इसको नो डाउट लगी थी, 3-3.5 घंटे हो गए थे इसके कुछ खाए पिए। बस ये था कि ये नई नई चीज़ें देख के उनको मैस करने में, उनके साथ खेलने में बहुत बिजी हो गया था। फिर चलो खाना खिलाया, क्योंकि मुझे ना इसको रात को नहलाना होता है। तो खाना खाने के बाद आधा घंटा तक मैं इसके साथ खेलती हूँ, कहा रिथवी खेलेगी, हम इसे बिज़ी रखते हैं, और उसको फिर बाद में हम नहला धुला के रूम में बंद कर लेते हैं हीटर लगा के। तकरीबन रात को 9 बजे के आसपास सारे काम पे ब्रेक लगा देती हूँ, जितना हो पाया उतना ठीक है। बाकी काम नेक्स्ट डे के लिए जो है वो रोक दिए जाते हैं, और इन जनाब को नहला धुला के कपड़े वगैरह अच्छे से पहना के फिर हम हीटर वगैरह लगा के अंदर ही रहते हैं। और बस फिर इसकी मस्ती चालू हो जाती है। और ये मेरा स्वेटर पड़ा हुआ था, उसके पीछे पड़ गया कि मुझे डालना है, तो मैंने इसको डाल दिया, और खूब ये मस्ती करता है। रात को इसको सुलाना इतना टफ़ हो जाता है, जैसे जैसे रात होती है ना वैसे वैसे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे जाती रहती है। इतनी रात को चैन नहीं है, ये बंदा यहाँ आके इतनी सी जगह में फंसा हुआ है, नीचे रजाई है, ऊपर इसने तौलिए ले रखे हैं इस बंदे ने। हैं इस बंदे को कोई चैन है इसको।
और बस इसी तरह रात हो जाती है और सोने की तरफ इस टाइम पे मुझे बहुत नींद आ रही होती है, बॉडी जवाब दी गई होती है क्योंकि पूरा दिन रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। और रात के ये 12-1 तो बजा ही देता है सोने में, क्योंकि ये बहुत मस्ती कर रहा होता है और मैं भी मतलब इन दोनों को खेलने देती हूँ क्योंकि ऋत्विक की छुट्टियाँ, बट ऋत्विक की अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो थोड़ा सा इनका जो है रूटीन सेटअप करना पड़ेगा और ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मॉम ऑफ टू की लाइफ इसी तरह से होती है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ बढ़िया, कुछ घटिया, कुछ उत्तम, कुछ निरोत्तम, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे लाडियाँ वाडियाँ चल रही थी बहुत ज़्यादा आपके लिए। कल फिर से ब्लॉग लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा होगा तो अपना प्यार इसी तरह देते रहें।